हम अब नहीं झेल सकते मोदी, आपको 5 साल नहीं झेल सकते हैं, या तो त्याग पत्र दो, नहीं तो हम आत्महत्या करने आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के अंदर अगर नैतिकता बची हो, कोई चरित्रवान अपने आप को समझते हो, तो उनको तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे करके और गुजरात चले जाना चाहिए। ये लोग मोदी को भगवान मानते हैं ना, तो भगवान के द्वारा, मोदी के द्वारा ही तो ये हमारी अर्थव्यवस्था डाउन हुई है। मोदी के लिए, मोदी के राज्य के अंतर्गत में चाइना हमारे ऊपर आ गया है। मोदी के टाइम के अंतर्गत भुखमरी हो रही है, क्योंकि ये दगाबाज हैं, देशद्रोही हैं, ये गद्दार हैं। चाइना के सामने देश झुक गया है और डीजीपी के सामने देश बिक गया है। योगी को मैंने विधवा लाभ करते हुए देखा, कह दीजिए को वो भी देख लीजिए, रो रहे थे जब 5-7 लाठी पड़ा और अंदर ढकेल दिए गए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कारागार में। 50 साल नहीं राज कर पाएगी जनता, जूते ये देश को ले बैठी है, जो मोदी जी का पागलपन है, ये देश को ले बैठा है। और आज की स्थिति ये हुई है कि हमारा बहुत बड़ा जो कि नुकसान हुआ है और बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है देश के अंतर्गत में। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, मैं इस बात का जो कि बहिष्कार करता हूँ। मोदी जी कहते हैं देश नहीं बिकने दूंगा और देश नहीं झुकने दूंगा। मैं कहता हूँ चाइना के सामने देश झुक गया है और डीजीपी के सामने देश बिक गया है। लाल आंख कब दिखाएंगे? जब कश्मीर वगैरह सब ले लेंगे, तब दिल्ली के तक पहुँच जाएंगे, तब बताइए, दिल्ली तक पहुँच जाएंगे तब। अरे बेशर्मो, कम से कम कुछ शर्म करो। इस देश ने तुम्हें सरकार बनाने का मौका दिया। मोदी जैसा घटिया प्रधानमंत्री आज तक ना हुआ और ना देश के अंतर्गत में होगा कोई भी। तो मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी का मैं बहिष्कार करता हूं और पहले से ही बहिष्कार कर रहा हूं इस बात के लिए कि मोदी जी चाइना के सामने कहाँ गई 56 इंच का जो कि सीना, मैं तो कहता हूँ जो कि 26 का भी नहीं रहा है। तुम्हारे ऊपर विश्वास किया है, वो पछता रहे हैं। आज तुम चाइना देखिए, 370 जब समाप्त किए थे तभी मेरी चुरकी खड़ी हो गई थी, क्योंकि ये दगाबाज हैं, देशद्रोही हैं, ये गद्दार हैं, ये आरएसएस वाले इस देश के लिए नासूर हैं। जिस समय का चाइना बिल्कुल हमारा दिल्ली पर जो कब्जा कर लेगा तब आएगा। जिस समय क्या हम बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं, जो देश का सत्यानाश कर दिया, देश के साथ बहुत बड़ा द्रोह कर रहे हैं, देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं, दलितों के और मुसलमानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आबजी बंद कर दें या पबजी बंद है, टिकटॉक बंद कर रहे हैं। टिकटॉक से तो पूरा जो खरीद रहे हैं अंबानी, मुकेश अंबानी खरीद रहे हैं साहब। उसके बाद अडानी साहब की तो पार्टनरशिप में वहाँ की कंपनियाँ काम कर रही हैं, उसको कहने बंद कर देते हैं। तमाम कंपनियों को ठेका दिए हैं, उनको कहने बंद कर देते हैं। विवेकानंद फाउंडेशन में तमाम तरीके से चाइना से चंदे आ रहे हैं, उसको कहने बंद कर देते हैं। देखिए, चाइना के सामने हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारे देश के विदेश मंत्री महोदय और रक्षा मंत्री महोदय ये घुटना बेर फैला करके एकदम नतमस्तक हो गए, सरेंडर कर गए हैं। मैं कह रहा हूं मोदी जी नाकामयाब हैं, बिल्कुल पागलपन है, अशिक्षितता जो कि चरम सीमा से बाहर है। मोदी जी के विषय में अब निशब्द हैं, कोई बात कहने की स्थिति रही नहीं है। अब तो एक ही बात है, मोदी जी तुम पद से हटिए, इस्तीफा दीजिए। हम अब 5 साल आपको नहीं झेल सकते, ये देश बिल्कुल नहीं झेल सकता है। हम इतना परेशान है, इतना दुखी है, हमारा युवक बेरोजगार है और सरकारी महकमे को निजीकरण करके और जो कि ज़्यादा बेरोजगारी करना चाहते हो। मोदी जी जो भी कहना चाहते हैं कि हम अर्थशास्त्री हैं, मैं कहता हूं मोदी से ज्यादा घटिया अर्थशास्त्री दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। भारत का सत्यानाश कर दिया। किसी देश का राजा या शासनाध्यक्ष जब कायर हो तो सेना कितना लड़ेगी? सेना पे अविश्वास नहीं है, क्योंकि मैं पूर्व सैनिक हूं और मैं इस देश की सैनिकों की क्षमता को जानता हूं। ये CDS बिपिन रावत साहब आज आपको दिखाई दे रहा है कि वार्ता असफल हो गई। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने क्या कहा? हमारे देश का कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है, हमारे देश के किसी पोस्ट पर चाइना ने कब्जा नहीं किया है, आज सब ये झूठ है। अब कहाँ से सच आ गया भाई? या तो आप झूठ बोल रहे थे या तो आपके विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी झूठ बोल रहे हैं,
या तो रक्षा मंत्री महोदय झूठ बोल रहे हैं या CDS बिपिन रावत साहब झूठ बोल रहे हैं। ये लोग मोदी को भगवान मानते हैं ना, तो भगवान के द्वारा, मोदी के द्वारा ही तो ये हमारी अर्थव्यवस्था डाउन हुई है। मोदी के लिए, मोदी के राज्य के अंतर्गत में चाइना हमारे ऊपर आ गया है। मोदी के टाइम के अंतर्गत भुखमरी हो रही है। मोदी के टाइम के अंतर्गत में लोग जो कि घर से बेघर हो गए हैं। ये सब मोदी कर रहा है, ये सब मोदी परमात्मा मान रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये जितनी भी जो कि जिम्मेवारी आती है, मोदी की आती है, प्रधानमंत्री की आती है। मैं कहता हूँ भगवान की बात कह करके अपना पिंड नहीं छुड़ा सकते हैं। मैं कहता हूँ हर जगह पर ये बातें नहीं चल सकती हैं। विकास के मुद्दे नहीं है इनके पास में, नौकरियां नहीं है इनके पास में। अब ये कभी कोरोना का बहाना लेते हैं, कभी कोई बहाना लेते हैं। कोई बहाना नहीं चलेगा। अब हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। चाइना से माल लिए हैं। ये बताइए, कर्जखोर प्रधानमंत्री, इस देश का सबसे बड़ा स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतना बड़ा कर्जखोर प्रधानमंत्री दोबारा नहीं देखने को मिलेगा। जय श्री राम उनके बाप के चपरासी हैं। जय श्री राम तो सबके हैं, नारायण हैं, परवरदिगार आलम हैं, इमाम हिंद हैं। ब्रह्मांड में उनके अलावा कोई है नहीं, उनके बाप के चपरासी हैं। उनको मंदिर और मस्जिद में कैद किया जा सकता है, वो तो ब्रह्म हैं। अब मोदी और योगी माने क्या है? योगी को मैंने विधवा लाभ करते हुए देखा, कह दीजिए को वो भी देख लीजिए। रो रहे थे जब 5-7 लाठी पड़ा और अंदर ढकेल दिए गए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कारागार में। और मुख्यमंत्री के पद से हटेंगे तो फिर वही दशा होगी। मोदी से एक एक चीज का हिसाब लेने के लिए, और मोदी जी को विवश कर दूंगा, या तो त्याग पत्र दीजिए, नहीं तो हम हजारों लोग आत्मदाह करेंगे वहां रामलीला मैदान पर जाकर के। हम इस बात का हिसाब मांगेंगे, अर्थव्यवस्था कैसे डाउन हो गई, ये देश को गड्ढे में कैसे ला दिया। हम इस बात को मानेंगे, चाइना हमारे यहाँ कैसे आ गया। हम इस बात को जो कि हिसाब मांगेंगे। आखिरकार प्रधानमंत्री का यही दायित्व होते हैं। लोगों के लिए नौकरियां नहीं है। अब दलितों के ऊपर भी तुम्हारा हंटर चल रहा है। दलितों को सरकारी नौकरी आरक्षण से दूर कर रहे हो। रेलवे को बैक दिया है। 7 लाख लोग हड़ताल कर रहे हैं। ये मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है? हमें इस बात का दुख है, इस बात के लिए। अब आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? को हजारों लोग आत्मदाह करेंगे या मोदी त्याग पत्र दें, हम खुद सुसाइड कर लेंगे, खुद मर जाएंगे। परंतु हम अब जी नहीं सकते हैं, अपने देश की इतनी बेइज्जती झेल नहीं सकते हैं। देश के अंतर्गत में बहुत अफरा तफरी हो रही है। हर बात मनमर्जी करते हैं, किसी पूछते भी नहीं है। अरे मरने वाले से पूछा जाता है, फांसी देने वाले से भी कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है। दलितों से पूछा भी नहीं, आरक्षण तुम्हारा समाप्त किया जा रहा है और निजीकरण के नाम से आरक्षण को समाप्त करने की तैयारी कर दी मोदी ने। मोदी जवाब दो इस बात का, आपसे हम जवाब मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री के अंदर अगर नैतिकता बची हो, कोई चरित्रवान अपने आप को समझते हो, तो उनको तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे करके और गुजरात चले जाना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा? चले जाना चाहिए, कोई दूसरा आएगा संभालेगा पढ़ा लिखा। वो तो हटने वाले नहीं है ना। वो हटेंगे कहाँ? 5 साल बाद 4 साल बाद हटा दिए जाएंगे। आज कह रहे 50 साल तक राज करें। उनके बाप का हिंदुस्तान, उनके बाप की चपरासी है जनता। 50 साल नहीं राज कर पाएगी जनता। जूते उतार देगी। 50 करोड़ हिंदुस्तानियों ने डिसलाइक कर दिया, इनको सिर्फ 50,000 के करीब लाइक किया है। आपको अंतर नहीं दिखाई दे रहा है? लोग अर्थव्यवस्था बिल्कुल डामाडोल हो गया है। भारत हमारा समाप्त होने जा रहा है। निजीकरण के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे किया था देश के अंदर, वो होने जा रहा है। हम इस बात को नहीं झेल सकते मोदी। अब मोदी को भारत नहीं झेल पाएगा किसी भी स्थिति के अंतर्गत में। मैं आऊंगा देश के लोगों के साथ और आकर के मैं ईंट बजा दूंगा और मोदी पूरा हिसाब देना पड़ेगा। आखिरकार हमको कंगला क्यों कर दिया, देश को पूरे को कंगला क्यों कर दिया। कब 15-15 लाख की बात कहते थे, आज हमारा पैसा भी खा बैठे हैं। मजदूरों के पास मजदूरी नहीं रही है। रेलवे के जो कि लोगों को निकाल दिया गया है, हवाई जहाज के विभाग को भेज दिया है, डाक विभाग को भेज दिया है, बिजली विभाग को भेज दिया है। हम अब नहीं झेल सकते मोदी, आपको 5 साल नहीं झेल सकते हैं। या तो त्याग पत्र दो, नहीं तो हम आत्महत्या करने आ रहे हैं।